हेलो एवरीवन, नमस्कार भाई। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया, बेहतरीन और एकदम मजे में होंगे। आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे बार बार ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया हमारी जो बी फार्मा की काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी। तो बड़ा ही मेन जो आज के टाइम पर जो टॉपिक बन गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि भैया बाकी ब्रांचेस के राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 है ना जी, काउंसलिंग क्लोज तक भी हो गए, पर लेकिन हम लोगों की चॉइस फिलिंग नहीं स्टार्ट हुई है। तो हमारी कब से स्टार्ट होगी भैया, है ना, क्या अपडेट है, तो मैं सारी की सारी चीजों को यहां पर आप लोगों के सामने बताने वाला हूं कि आप लोगों की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, क्यों बी फार्मा यानी कि फार्मा सेगमेंट की काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, और आप लोगों के कॉलेजेस कब से ओपन हो जाएंगे। देखिएगा, अगर जो मैं यहां पर आप लोगों के सामने बात करूं फार्मा सेगमेंट को लेकर के, फार्मा सेगमेंट में एक अथॉरिटी है जिसका नाम है पीसीआई, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी इसको हटाने की भी मांग चल रही है, इसको हटा करके एनपीसी, नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल भी लाया जा रहा है, जिसके रिगार्डिंग अभी कोई चीज फाइनलाइज नहीं है, बस ड्राफ्ट अभी जारी हुआ है। अभी मतलब सारा देखरेख पीसीआई के हाथ में ही है। चलिएगा, अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये क्या करती है, हर साल, है ना, पर ईयर क्या करती है, हर एक कॉलेजेस को चाहे कोई नया कॉलेज हो या फिर कोई पुराना भी कॉलेज हो, चाहे कई साल से खुला हुआ, 20-25 साल, कितने भी साल से खुला हुआ हो, या फिर अभी भाई इस साल पहली बार फार्मेसी का पहला बैच पढ़ा रहा है, नया कॉलेज खुला है, हर साल कॉलेजेस को क्या करता है, अप्रूवल देता है। ठीक है जी, अप्रूवल देता है कि भाई आप इस साल आप लोग फार्मेसी करवा सकते हो या फिर नहीं करवा सकते हो। तो अभी जो आप लोगों का बैच है वो है 2026-27 को लेकर के। तो लगभग लगभग अगर जो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50-60% स्टूडेंट की जो अप्रूवल प्रोसेस है, है ना जी, वो स्टार्ट हो चुकी है। अब आप सभी लोगों ने क्या किया होगा, आप सभी लोगों ने दिया होगा CUET, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब सीयूईटी की काउंसलिंग क्यों नहीं स्टार्ट हुई है फार्मा सेगमेंट को लेकर के, उसके पीछे का कारण है ये कॉलेज अप्रूवल ही। क्योंकि कि पीसीआई सभी कॉलेजेस को अप्रूवल अभी दे नहीं पाया है, जिस वजह से, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो ऑल ओवर इंडिया की स्टार्ट होगी भाई, ऑल ओवर इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, है ना जी। इसी वजह से अभी तक फार्मा सेगमेंट की काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। और देखिएगा, अथॉरिटी इतनी बेकार है, ये इतनी बेकार है, हम चाहते हैं कि एनपीसी का गठन हो, हम लोग चाहते हैं कि नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल आए, क्योंकि फार्मा सेगमेंट में अब चेंजेस होने जरूरी हैं। क्योंकि अब आप खुद देखिएगा भाई, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई किसान है ना भाई, हम किसान के बेटे हैं ना जी, कोई किसान है, उनको पता है कि उनको सितंबर में अपनी कोई फसल बोनी है ना जी, उनको पता है कि उनको क्या है कि सितंबर के महीने में कोई अपनी फसल बोनी है। तो क्या वो उनकी तैयारी पहले से करके रखेंगे, नहीं करके रखेंगे? बिल्कुल भाई करके रखेंगे, है ना। अब ये पीसीआई ऐसी अथॉरिटी है, इसको पता है कि इसको अगले साल अप्रूवल देना है, तो भाई अप्रूवल की प्रक्रिया फरवरी से स्टार्ट कर दे, ताकि कि मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आते आते अप्रूवल प्रोसेस हो जाए, जुलाई अगस्त में बच्चों के एडमिशन कंप्लीट हो जाए और अगस्त में बच्चों का कॉलेज ओपन हो जाए। हो सकता, नहीं हो सकता भाई, कुछ गलत बात है इसमें? नहीं, कोई भी गलत बात है, बट पीसीआई ऐसा कभी नहीं करता है। सबसे ज्यादा लेट फार्मा सेगमेंट ही होता है। आप देख सकते हो बीएससी अदर ब्रांचेस की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, फाइनल राउंड्स भी होने वाले हैं और एडमिशन भी बच्चों के हो जाएंगे। तब कहीं जाकर के बी फार्मा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो आप लोगों की काउंसलिंग बेटा जी समझिए सितंबर फर्स्ट वीक के लगभग जाकर के आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कि पीसीआई ने बोला है कि 31 अगस्त 2026 तक कॉलेजेस को अप्रूवल मिल जाएंगे, यानी कि 31 अगस्त 2026 तक तो अप्रूवल ही मिलेंगे, उस तक तो भाई काउंसलिंग शुरू नहीं हो रही है। यानी कि सितंबर के महीने में ही आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। और मैं इतना भी आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि सितंबर के महीने में ही आप लोगों के सारे राउंड क्लोज होकर के, आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होकर के, फिजिकल रिपोर्टिंग होकर के आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। पर लेकिन सितंबर के महीने में होगा, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, तो भाई डायरेक्ट एडमिशन भी अगर जो आप ले रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर मेरे गुड्डू गुड़िया प्लीज प्लीज चेक कर लेना कि उस कॉलेज को 2026-27 का अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है।
और स्टार्टिंग में पूरी फीस दे करके फंस मत जाना, क्योंकि कॉलेज वाले आपको चिकनी चुपड़ी बातें बोलेंगे, पर लेकिन भाई आपको नहीं फंसना है। ठीक है। बाकी भाई देखो, आप लोग फार्मेसी में एडमिशन लेने वाले हो, है ना, आप लोग एडमिशन का इंतजार कर रहे हो, तो आप लोग अभी जाओ बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करो। क्यों डाउनलोड करो भैया? क्योंकि देखो यहां पर आपका डेली बेसिस पर क्लासेस स्टार्ट हो गई है ना भाई। देखो आप अगले महीने आपका एडमिशन हो या इस महीने हो, आप लोगों को पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है। अगर जो मैं आपसे बोलूं, जो हम लोगों का जून बैच स्टार्ट हुआ था, वो हमारा 1 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। और अभी 16 अगस्त से जो अभी बैच आपको ऐप पर शो होगा, वो 16 अगस्त से नया बैच शुरू हो रहा है। तो आप लोग आज ही जाओ प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करो, कोर्सेज के अंदर ज्वाइन करो, है ना, ताकि कि आप लोग, क्योंकि देखो अब जब सितंबर में बच्चे काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेकर के जाएंगे, तो हमारा बच्चा क्या होगा कि पूरा सिलेबस पढ़ करके जाएगा। अब जब आप अगस्त बैच में ज्वाइन हो जाओगे, तो आप भी भाई 15-20 सितंबर तक तो आप भी पढ़ोगे, तो आपके भी लगभग 2 से 3 यूनिट खत्म हो चुकी होगी हर सब्जेक्ट की। डेली 3 क्लासेस आपकी होती हैं, हमारी क्लासेस जो है वो 3 क्लासेस डेली आपकी होती है। और ये बैच भी आपका दिवाली तक आराम से खत्म हो जाएगा, फिर आपका अगला बैच शुरू हो जाएगा। और अगले बैच में ऐसा नहीं होता कि आपको दोबारा कोई पेमेंट करना है, आप लोगों को मास्टर कोर्स के अंदर ये पेमेंट क्या कि आपको कुछ नहीं करना रहता, तो अगला जो बैच आएगा उसका एक्सेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और मास्टर कोर्स में आपके घर पर भी नोट्स को डिलीवर किया जाएगा। तो अभी जाओ प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का डाउनलोड करो, कोर्सेज के अंदर ज्वाइन करो। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो, इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलता है ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।